नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली सुबह 10:15 हम हमारी करंट अफेयर की क्लास करते हैं। उसी की श्रृंखला में आपको ये दूसरी क्लास मिल रही है, मतलब नेक्स्ट क्लास जो है उसकी मिल रही है। अगर हम बात करें पिछली क्लास में हमने क्या किया था, तो पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 10 तारीख तक के करंट अफेयर जो थे मार्च महीने के, उनको कवर कर लिया था। आज उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर 11 से लेके 20 मार्च तक के आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखे। जो भी काम हम मेहनत के बल पर करना चाहते हैं उसमें हमारा साथ ज़रूर दे। साथ के साथ आज का सुविचार है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल जो है वो इंसान को सफल बनाता है। तो भाई समय का सद इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए ताकि आप भी सफल हो पाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर बिहार में ककुलत महोत्सव आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिहार में ये ककुलत महोत्सव जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये नवादा वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में हमने चर्चा करी है करंट अफेयर में। अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रैपिड फायर तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ चित्र आप देख सकते हैं, ये चित्र आपको नज़र आ जाएगा। सेकंड सवाल है कि विज्ञान भवन बनाया जा रहा है कहाँ पर, बिहार में कहाँ पर विज्ञान भवन बनाया जा रहा है, सवाल यही है। तो 4 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए थे, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। इसे प्लीज़ कनेक्ट मत कीजिएगा विज्ञान सिटी के साथ। साइंस सिटी कहाँ पर बन रही है, तो भाई साइंस सिटी जो बन रही है ना वो बन रही है पटना के अंदर। कहाँ पर, पटना, राजेंद्र नगर, मोइन उल हक स्टेडियम के पास में। वो अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। अगला सवाल, पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष कौन मिल जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे देवेंद्र जजरिया। प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी देवेंद्र जजरिया मिल जाएंगे। इनसे पहले कौन थी, दीपा मलिक। इनका संबंध किससे है, वो शॉट पुट से है, गोला फेंक। इनका संबंध किससे है, तो जैवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से आपको इनका संबंध देखने के लिए मिल जाएगा। चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेंद्र जजरिया का। अगला सवाल है, सेला टनल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। किसने बनाया है, तो बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बाई टनल आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट बाई टनल एक तरीके से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बाई टनल, ठीक। बाई टनल का मतलब क्या होता है, 2 टनल्स एक साथ होती हैं, जैसे कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, 2024 किसने जीता है, तो सात्विक सिराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। इन दोनों को ही अवार्ड दिया गया है, कौन सा, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली खबर है, महात्रि योजना। महात्रि योजना आपको कहाँ मिल जाएगी, प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी। संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगला सवाल है, आर कॉन्स्टिट्यूशन आर कैंपेन प्रोग्राम। एक कैंपेन प्रोग्राम मिल जाएगा कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से मिल जाएगा, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, अरुणाचल प्रदेश से या फिर ये राजस्थान से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित मिल जाएगा, तो इसका संबंध आपको यहाँ पर मिल जाएगा राजस्थान वाले क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, राजस्थान इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने यहाँ पर इसके संबंध में भाषण भी दिया था। अगला सवाल, इसके अलावा लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, वो कॉलम मिल जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, केरल वाला। अगला सवाल है, सर सरकार ने कितनी अवधि के लिए AI मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। मतलब AI मिशन के लिए इतने पैसों को मंजूरी दी है, कितने और वर्षों के लिए, तो 5 सालों के लिए। कितने ईयर्स के लिए, तो 4-5 ईयर्स यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री संभालते हैं, क्या नाम है इनका, पीयूष गोयल साहब, आपको दिख जाएंगे। अगला सवाल है, 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज बनाई गई थी, 2 कहाँ कहाँ पर, एक आपको ये पुणे में मिल जाएगी और एक आपको मोहो में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के मोहो के अंदर। कितनी मिल जाएंगी, कुल मिला के तो 2 मिल जाएंगी, ठीक। अगला सवाल है, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया है, कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का। फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर छोटी आंख वाले मिल जाएंगे सर, चीन आपको प्रथम स्थान पर देखने के लिए मिल जाएगा। भारत ने जो लक्ष्य रखा था बिल्कुल लगभग उसके करीब भारत पहुंच गया था, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था।
अगला सवाल, पीएम मोदी ने समस्तीपुर रेल मंडल में कितनी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 37, 45, 55 या फिर 67 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो 37। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब था 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया? किसने किया था? ऑनलाइन किया था अनुराग ठाकुर ने। किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने ऑनलाइन किया था। और सिंथेटिक ट्रैक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? तो पूर्णिया सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। इसके साथ साथ अब भाई होली के रंग में अगर रंग गए हो इस बार, तो उत्कर्ष परिवार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है हर एक कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट, साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और ये जो ऑफ़र है ना केवल और केवल वैलिड है कब तक? 28 मार्च तक। तो आज इसका लाभ उठाइए, ऑफ़र समाप्त ना हो जाए। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने द्वारा उद्घाटन किए गए देश के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे को क्या नाम दिया गया है? तो भाई द्वारका एक्सप्रेसवे है ये। ठीक। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, द्वारका एक्सप्रेसवे। सुदर्शन की अगर हम बात करें तो ये सुदर्शन, वो सवाल गुजरात से संबंधित था। ठीक है ना। वो कौन सा था? वो ब्रिज वाला सवाल था। ठीक। वो अलग सवाल था। बाकी अटल सेतु वो सुदर्शन सेतु था, और वो अटल सेतु महाराष्ट्र वाला आपको मिल जाएगा। ठीक। द्वारका एक्सप्रेसवे कुल मिला के 2 राज्यों में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पर? एक हरियाणा में और दिल्ली के अंदर। दोनों में कितना क्षेत्र फैला हुआ था इसके बारे में भी चर्चा करी थी कि कुल मिला के कितना पैसा लगा, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अगला सवाल है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने रिज़ाइन दे दिया था, उनके स्थान पर आपको कौन मिल जाएंगे? तो नायाब सिंह सैनी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, नायाब सिंह सैनी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मुख्यमंत्री। अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर किशोर मखवाना आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक। कौन? किशोर मखवाना। अगला सवाल है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में, मतलब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, विजिलेंस की बात कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हम बात कर रहे हैं, सीवीसी में किसकी बात कर रहे हैं? कमिश्नर की बात कर रहे हैं। कैसी मेंबर है ये? कैसी बॉडी है? 1+2 बॉडी है। 2 कमिश्नर होते हैं और एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। सवाल का सही जवाब देखो, इसको ना आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? देखो, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? तो ये सीवीसी के हेड हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? एएस राजीव। सवाल का सही जवाब क्या मिल जाएगा? तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा एएस राजीव। यहाँ पर आपको इस सवाल का सही और सटीक जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तीनों के तीनों मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने 1 तो जान लिया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एक हमने जान लिया एएस राजीव, तीसरे का नाम क्या है? सीवीसी की अगर हम बात करें तो 1964 1964 अधिनियम के माध्यम से, मतलब 1964 संथा नाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीवीसी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 2002 में स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया। इनका कार्यकाल आपको मिल जाएगा कितना? 4 ईयर्स, 4 साल। तीनों हैं, देखो तीनों खड़े हैं। ठीक। 2 नाम हमने देख लिए हैं, एक आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है सर कि मिस यूनिवर्स ग्रैंड फिनाले मिस वर्ल्ड फाउंडेशन से मानवतावादी पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो नीता अंबानी ने। किसने? नीता अंबानी सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नीता अंबानी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 6 में। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, आर्टिकल 6 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है और बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया है, तो रिवीजन में अब हमारी नीड नहीं है, अब तो रैपिड फायरली कवर कर रहे हैं। अगला सवाल है कि ये जो गोरसम कोरा फेस्टिवल है ना, ये गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ पर मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आपको दिख जाएगा ये किस राज्य में? गोरसम कोरा फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा गोरसम कोरा फेस्टिवल। ठीक। किससे संबंधित था उसके बारे में भी चर्चा करी थी हमने कि किस किस से संबंधित है वो गोरसम कोरा फेस्टिवल, किस में भाईचारे की बात करता है। आगे है
विच इंडियन नेवल शिप रिप्रेजेंटेड द नेवी इन कैटलस एक्सप्रेस 24 एक्सरसाइज। तो भारत की वो कौन सी नेवल शिप है जो एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची? तो आईएनएस तीर। कैटलस एक्सप्रेस 24 अभ्यास में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस तीर ने। अगला सवाल है, हाल ही में मार्च में बिहार सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में 2023 से सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपको देखने के लिए मिली है? तो यहाँ पे 2% की वृद्धि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, जब इस सवाल को पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि भाई अगर कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप उसे लेके जाएंगे अस्पताल में तो कितना पैसे की बात की गई थी? 10,000 रुपये मिल सकते हैं। ठीक, अगली खबर है, हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द लोकसभा इंक्लूडिंग चेयरमैन? तो 9 मिल जाएंगे सर। लोकसभा में अध्यक्ष के सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 1+8 मेंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी करंटली अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। कम से कम 20 बार पढ़ लिया हमने सवाल ये। ठीक, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि उन्नति योजना जो है उसे इम्प्लीमेंट किया है? कौन सा राज्य वो मिल जाएगा जिसने कृषक उन्नति योजना इम्प्लीमेंट किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य आपको मिल जाएगा। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य, कृषक उन्नति योजना वाला। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय का चित्र भी लगा हुआ है। अगली खबर है, कोचरब आश्रम, ये बहुत न्यूज़ में था, कहाँ पर मौजूद है? तो सर गुजरात में मौजूद है। मोदी जी इनॉग्रेट करने के लिए पहुँचे थे गुजरात, अहमदाबाद, साबरमती के किनारे ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने पोषण आहार प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 9 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़े को आयोजित किया है? तो मंत्रालय कौन सा मिल जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेन के मैलकोर्का में ILCA 7 श्रेणी में यूरोपीय कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ILCA 7 कैटेगरी में मैलकोरा में क्या जीता है? तो यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर आप नाम देखेंगे तो विष्णु सरवण, केसी गणपति, वरुण ठक्कर और नेत्रा कुमनम। तो सवाल का सही जवाब है विष्णु सरवणन। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी रेस थी? तो ये बोट रेस थी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में भी। कौन सी रैंक थी? 20वीं रैंक थी। इस बार पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि एक मेडल इस रेस में भी ओलंपिक्स में घर ही आएगा। ठीक, अगला सवाल है, नुमलगढ़ी रिफाइनरी जो कि करंट अफेयर की न्यूज़ में घूमी है, ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इन्होंने अपना पहला ऑफिस देश के बाहर कहीं खोला था, इसलिए करंट अफेयर की न्यूज़ में थी ये। सवाल का सही जवाब क्या है? कहाँ पर मौजूद है? असम में। फैक्ट्री कहाँ खोली थी भाई? बांग्लादेश में खोली थी, वो आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है जी, अगला सवाल, मार्च 2024 में हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देश में भारत का स्थान कौन सा है? क्या इंपोर्ट करने में भाई साहब? तो हथियार इंपोर्ट करने में भारत का स्थान क्या था? प्रथम स्थान पे था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की फुल फॉर्म। ठीक, चलिए, किस देश ने दुनिया में 3D प्रिंटिंग वाले मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये आपको सऊदी अरेबिया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सऊदी अरेबिया, जिसने 3D प्रिंटिंग का और 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अल ज़हरा करके कोई मस्जिद का नाम था। इसके साथ साथ अगर आप भी कर रहे हैं भाई साहब किसी भी कोर्स की तैयारी, तो ये होली का जो मौका चल रहा है, होली का जो अवसर चल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाइए और 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है कोर्सेज़ पे, इनमें जुड़ जाइए। ये मौका हाथ से निकलने मत दीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा, BPSC ट्री 3.0 4.0 के लिए बैच मिल जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी BPSC अपने बिहार SSC इंटरमीडिएट वाली 12वीं वाली परीक्षा के लिए। ठीक, आगे है सर बिहार 2 डे कोसी महोत्सव की अगर हम बात करें, तो ये 2 डे कोसी महोत्सव जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये कहाँ मिल जाएगा? तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा ज़िले में। क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया गया? इस बार ज़्यादा धूमधाम से नहीं बना पाए क्योंकि चुनावों का माहौल है, ये बात कही गई थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक, आगे है बिहार के प्रसिद्ध कारीगर पद्म
पुरस्कार से सम्मानित कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक साड़ी का इनके द्वारा निर्माण किया गया था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। आपको याद होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसके बारे में भी। ठीक है, 2023 ये रहे वो व्यक्ति। अगला सवाल है, अहमदनगर शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर कर दिया गया। अहिल्या बाई होलकर के नाम पर किया गया है। अहमदनगर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, यहीं पर है सर। अपना औरंगाबाद भी, उसका भी नाम बदला गया था, ठीक है ना। उसका नाम क्या किया गया था? तो छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ पर नाम रखा गया था। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम किया गया था धाराशिव। तो ये करंट अफेयर की न्यूज़ में सारे के सारे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिसमें विष्णुपड़ मंदिर आपको मिल जाएगा बिहार से संबंधित। इसके अलावा आपको काशी विश्वनाथ मंदिर मिल जाता है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको इंदौर में मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है सर? चंडीगढ़ में किया गया है इसका उद्घाटन। कौन कौन मौजूद था? अनुराग ठाकुर मौजूद थे, हमारे खेल मंत्रालय। इसके अलावा किरण खेर मौजूद थी। ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ पर ये मौजूद थे, इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप देख चुके हैं, इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुकी है जिसमें मैंने सारी योजनाओं को कवर किया था, जिसमें कीर्ति योजना को भी कवर किया था, और वहाँ पर भी यही सवाल पूछा था कि जो व्यक्ति खड़े हैं इनका नाम क्या है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में ये। आगे है कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता मानवाधिकार दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, ये थीम रखी गई थी। सालाना कब मनाते हैं? तो सालाना 15 मार्च को मनाया जाता है ये। ठीक, अगला सवाल है, सर रिचर्ड हैडली पदक सबसे कम उम्र में जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रचिन रविंद्र। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, मतलब मैं बोल रहा था, मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे लगा R अश्विन है, मगर ये रचिन रविंद्र आपको मिल जाएंगे। इनसे पहले केन विलियमसन लगातार ये जीत ही रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे सर रिचर्ड, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, जिसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 1970 से लेकर 90 के दशक तक खेले थे ये। ठीक, आगे है, प्रिट्जगर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर ये दिया गया था रिकिन यामामोतो को, ये जापान के हैं। 2018 में किस भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब चाहिए इसका, मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये लिखा नाम, बालाकृष्ण दोषी, 2018 में दिया गया था इन्हें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकिन यामामोतो कहाँ से संबंधित हैं? जापान से। भारत ने अहमदाबाद में शहरी और गतिशीलता में सुधार के लिए किस संगठन से 181 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में आपको इसका मिल जाएगा। ठीक, अगला है, भारत ने हाल ही में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों में सहयोग क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डोमिनिकन रिपब्लिक, UAE, भूटान या फिर इजिप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा देश, कौन सा कंट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि हर एक सवाल का जो जवाब है वो आप दे पाएँ। ठीक, सवाल का सही जवाब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो भूटान। पहले मोदी जी की यात्रा कैंसिल हो गई थी, मगर भाई मोदी जी यात्रा पर गए भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो टीशरिंग तोब्गे आपको भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, कौन? भूटान के प्रधानमंत्री। आगे है सर, हाल ही में किस देश का पहला निजी क्षेत्र रॉकेट क्रैश हो गया? उड़ते ही 1-2 सेकंड में ही हो गया था। इस देश का नाम है जापान। कैरियोस रॉकेट का नाम था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बिहार के किस जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? मैंने बताया था इसके बारे में भी, क्यों किया गया, इससे क्या होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, ये सब हमने पढ़ा था। तो सवाल का सही जवाब क्या है? भागलपुर। क्लियर, भागलपुर सॉफ्टवेयर पार्क। ये जो STPI लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म तक बताया था तुम्हें। ठीक, चलिए अगला है, गोपालगंज जिले निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मुकेश कुमार जी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्रिकेटर हैं, शादी वादी भी हुई है इनकी, मेरे ख्याल से कुछ समय पहले ही शादी वादी भी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा एक और पहलवान थे, ठीक है ना, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चाहिए। अगला है सर, कौन सी पार्टी चुनाव बॉन्ड योजना के तहत माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के बीच शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में उभरी है?
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, सेकंड पे तृणमूल कांग्रेस थी और तीसरे पे कांग्रेस थी। और आम आदमी पार्टी का तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। आगे है, हाल ही में चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा राजीव जी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ही। चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीबीएसई के नए अध्यक्ष आपको कौन दिख जाएंगे? पहले निधि छिब्बर हुआ करती थी और पहली महिला एक तरीके से निधि छिब्बर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब कौन बने हैं? राहुल सिंह। ठीक, आगे है, प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया ही है। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। कितनी बार जीता है? 42 बार। हराया किसे है? विदर्भ को। हम कितनी बार जीते हैं? बिहार 0 बार। आज तक एक बार भी नहीं जीते। शुरुआत कब हुई थी? 1934-35 में। कौन जीता था पहली बार? बॉम्बे ही जीता था। अजिंक्य रहाणे कप्तान थे इस टीम के। अगला सवाल, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 134 है। 134 नंबर पे आपको मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से, यूएनडीपी के हिसाब से। ठीक, इसके अलावा टॉप करने वाली कंट्री स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड मिल जाएगी आपको। पाकिस्तान 164वें नंबर पे, अफगानिस्तान 182वें नंबर पे यहाँ पर मिल जाएगा। आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में आपको ये स्थान देखने के लिए मिलता है भारत का 134। और महबूब उल हक पहले व्यक्ति थे 1990 में जिन्होंने कैलकुलेट किया था ये। आगे है, दिसंबर 2022 से नेपाल के पीएम प्रचंड को कितनी बार सदन में विश्वास मत साबित करना पड़ा है? 3 बार करना पड़ा है भाई। ठीक, ये भी अनोखे ही व्यक्ति हैं। ये है पुष्पकमल दहल ही। ठीक, अगला सवाल है, पैलेस्टाइन के नए प्रधानमंत्री आपको कौन मिल जाएंगे? शहबाज शरीफ को तो काट दीजिए क्योंकि ये तो पड़ोस में ही बैठे हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आसिफ अली जरदारी को भी काट दीजिए भाई साहब, ये भी पड़ोस में ही है। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री। बिहार में कुल एयरपोर्टों की संख्या कितनी है? 15 है। 2 नए बनाए जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर की न्यूज़ में था। एक बन रहा है, नया बिल्डिंग बन रही है एक तरीके से भागलपुर में, और एक राजगीर में बन रही है। ठीक, इसलिए करंट अफेयर की ये न्यूज़ में आपने पढ़ा था। अगला सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 30वां राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? कहाँ पर यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा? बिहार के किस जिले में इसे आयोजित किया गया था? तो बोध गया में इसे आयोजित किया गया था। ठीक, वो दीपक करके आपके राज्य के मिल जाते हैं, दीपक प्रसाद मिल जाते हैं मेरे ख्याल से, जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपको मिल जाते हैं। ठीक, आगे है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य है? महाराष्ट्र। कितने एकड़ खरीदी थी भाई? 2.5 एकड़। कितने पैसे में? 8.16 करोड़ रुपए में। ठीक, अगला सवाल, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल, निखिल चक्रवर्ती। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो पहले ये टिक किया था, फिर ये टिक कर दिया था, फिर मैंने बोला नहीं तुम्हारी फिरकी ले रहा था मैं तो। सवाल का सही जवाब क्या है? नवनीत कुमार सहगल। और गौरव द्विवेदी इसके क्या मिल जाएंगे? वो इसके अध्यक्ष की तरीके से, मतलब सीईओ की तरीके से मिल जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई में उनके परोपकारों कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, रतन टाटा जी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट है, उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो बी और सी सवाल का सही जवाब है। ठीक, चमेली देवी जैन कौन थी? मैंने बताया था ये पहली जैन महिला थी जिन्हें आज़ादी के समय पर, ये एक तरीके से हमारी जो आज़ादी में क्रांतिकारी थे वो थी, और ये पहली जैन महिला थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिनके चलते इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला है, डैनियल या डायना मेमोरियल वेल्स के एक राजा थे, उनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 25वें नंबर का दिया गया, 20 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, मतलब 20 लोगों को पुरस्कार मिला। इसमें 2 भारतीय हैं, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, इस बार 10वें नंबर का होगा। ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट थीम रखी गई है इस बार की। ठीक है, पहली बार की रखी गई थी योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, 22 की और 23 की रखी गई थी वासुदेव कुटुंबकम। अगला सवाल, लैंगिक असमानता सूचांक जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है सर? 108 नंबर पे आपको भारत मिल जाएगा। 14 अंकों की छलांग मारी है, पहले कितना था? 122 था। ठीक, पहले क्या था सर? 122वें नंबर था। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस थे भाई, सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, बहुत मतलब फास्टली कवर कर लिए हैं और ज़बरदस्त तरीके से कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ मज़ा आया होगा।
और आपको शायद खुद पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि आपको इतने क्वेश्चन के आंसर याद कैसे थे, मगर हाँ फिर भी आपको इतने सारे क्वेश्चन के आंसर याद थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोटल में से ना कितने ठीक हुए आपके, ठीक, या क्या सारे के सारे सही थे या नहीं थे। और गलत बता दीजिएगा कि भाई मेरे 10 गलत थे, मेरे 8 गलत थे, मेरे 5 गलत थे, ऐसे करके। मगर जो जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं होमवर्क के रूप में, उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।